देख रहे हैं इस्लाम आबाद में अद्वियात के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत रिपोर्ट होती थी और फेक मेडिसिन का जो इशू था वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। तो अब ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस्लामाबाद में लाने में कामयाब हुए हैं, जिससे फौरी तौर पर चेक किया जा सकेगा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन फार्मेसीज पे पहुंची हैं वो अद्वियात जाली हैं या नहीं, और ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी मौजूद हैं सरदार शबीर साहब। जी सर, बताइएगा। जी मैडम, थैंक यू सो मच। पहली बात तो यह है कि जाली अद्वियात की मार्केट में एग्जिस्टेंस ये एक ऐसा चैलेंज है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि उसकी मार्केट में जाली अद्वियात मौजूद नहीं है। इवन जो दुनिया की एडवांस्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हम FDA की बात करें, हम MHRA की बात करें या और भी हैं, उनके मुल्कों में भी जाली अद्वियात की प्रेजेंस जो है वो किसी न किसी परसेंटेज में मौजूद होती है। और WHO तो ये कहता है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो तकरीबन रफली 10 से 12% तक जो मेडिसिन हैं वो सब स्टैंडर्ड एंड फाल्सिफाइड हो सकती हैं। सो पाकिस्तान इटसेल्फ जो है इस चैलेंज को बिल्कुल डेफिनेटली फेस कर रहा है। एंड ड्रग रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान जो है और हमारे जो CEO साहब हैं उनका जो विजन है और उसके ऊपर जो मिनिस्टर साहब की एक लीडरशिप है, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं जो रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हम वो क्या मेजर्स लें जिनसे हम जो है वो स्पूरियस ड्रग्स के इनफ्लक्स को मार्केट में मिनिमाइज कर सकें। सो एज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन हमने जो है वो ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज जो हमारा इस्लामाबाद का है, वी हैव रिसेंटली परचेज एन इक्विपमेंट जो रामन एनालाइजर एक इक्विपमेंट है। बेसिकली इस इक्विपमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 1200 मालिक्यूल्स की डायरेक्टरी फीड है। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 1200 अद्वियात की डायरेक्टरी मौजूद है। सो इस इक्विपमेंट को पोर्टेबल इक्विपमेंट है, ड्रग इंस्पेक्टर्स फील्ड के अंदर इसको लेके जा रहे हैं और ये इक्विपमेंट कैपेबल है कि ये 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर एक जाली दवाई को जो है वो आइडेंटिफाई करके स्क्रीन करके रिजल्ट आपके सामने ले आता है। सो इसका एडवांटेज क्या है कि नंबर 1, पहले ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर है अप्रॉक्सीमेटली एक ड्रग इंस्पेक्टर अगर बहुत अच्छा काम भी करे तो 1 महीने के अंदर जो 25-30 सैंपल लेबोरेटरी भिजवा देता था, उसमें से हमें पता चलता था ये एक आध कोई फेल है, 24 पास हो गए, क्योंकि बिल्कुल एक गेस वर्क के ऊपर हम सैंपल भिजवा रहे होते थे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत अच्छी कास्ट आती है एक सैंपल के ऊपर टेस्ट करने। अब यह है कि हमारी सैम्पलिंग बहुत ज्यादा जो है वो एक्यूरेट हो गई है कि जो इस मशीन की स्क्रीनिंग में फेल हो जाती हैं दवाइयाँ स्क्रीन टेस्ट में, सिर्फ उन्हीं के सैंपल हम लैब भिजवाते हैं ताकि कानूनी कार्रवाई के लिए ज़रा हमें रिपोर्ट की जरूरत है। सो हम एक दिन के अंदर एक ड्रग इंस्पेक्टर जो हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन कर सकता है। इस तरह हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो बड़ी बल्क में प्रोक्योरमेंट करते हैं इस इक्विपमेंट की वजह से, उनकी जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उनको हम इजीली स्क्रीन कर सकते हैं। सो स्पूरियस ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन में, उसकी डिटेक्शन में ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इस इक्विपमेंट की जो प्रेजेंस है या इसकी जो प्रोक्योरमेंट है हमारे सिस्टम के अंदर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ये जो पोर्टेबल इक्विपमेंट हैं क्या आप तमाम इंस्पेक्टर्स के पास मौजूद हैं और आप मार्केट में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं अद्वियात को? देखें, बेसिकली तो राइट नाउ हमने इस्लामाबाद फार्मेसी सर्विसेज के लिए ना बेसिकली एक प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया था और उस प्रोजेक्ट के तहत हमने 4 इक्विपमेंट जो है वो बेसिकली प्रोक्योर करने हैं, जिनमें से जो है वो इक्विपमेंट कुछ प्रोक्योर हो गए और कुछ रिमेनिंग है। लेकिन आल्दो कि इसकी कास्ट चूंकि बहुत ज्यादा है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि तमाम ड्रग कंट्रोल्स को, प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल्स को जो है वो अपने इंस्पेक्टर्स को इक्विप करना चाहिए इस इक्विपमेंट के साथ, और इससे अगर लेटेस्ट इक्विपमेंट आते हैं तो वो भी मौजूद हैं, लेकिन कोई ना कोई इक्विपमेंट जो है वो डेफिनेटली ड्रग इंस्पेक्टर्स के पास होना चाहिए ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट के अंदर स्क्रीन कर सके। अच्छा सर, कोई इस तरह का मैकेनिज्म है कि फार्मेसीज जो हैं खुद ब खुद से रेट बढ़ा देती हैं, अद्वियात जो महंगी हो रही हैं और सडन से कुछ फार्मेसीज जो हैं वो हर मेडिसिन पे खुद से ज्यादा चार्जेस जो हैं वो लेने लग पड़ती हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से अनाउंस नहीं होता। तो कितने लोगों को अब तक फाइन हो चुका है, ये बताइए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जस्ट एक परसेप्शन है कि फार्मेसीज दवाइयों की कीमतें बढ़ा देती हैं। शायद ही हार्डली कोई एक आध केस कोई रिपोर्ट होता है जिसमें फार्मेसी कोई गलती से ओवर चार्ज कर दे। दवाइयों की प्राइसेस बेसिकली मैन्युफैक्चरर ही बढ़ा रहे होते हैं, और आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले चूंकि नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस डीरेगुलेट हो गई हैं, तो उस डीरेगुलेशन के कंटेक्स्ट में ज़ाहिर है आप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो दवाइयों की प्राइसेस एट देयर ओन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि इवन रेगुलेटेड प्राइस के जो सेगमेंट है उसमें भी अगर आप देखें तो ज़ाहिर है CPI से लिंक्ड होती है। हमारी प्राइसिंग पॉलिसी कहती है कि हर साल जो है ना CPI से लिंक करके हर मैन्युफैक्चरर अपनी दवाई की प्राइस, सो बेसिकली प्राइस इंक्रीज मैन्युफैक्चरर लेवल पे हो रहा होता है। कोई भी फार्मेसी जो है ना वो प्राइस बढ़ाती नहीं है। हाँ, ओवर चार्जिंग के कहीं कोई एका दुक्का केसेस कभी रिपोर्ट हो जाते हैं,
وہ جیسے ہی ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے ڈرگ کنٹرول کو, ڈریپ کو یا کسی بھی لیول پہ, ہم بالکل اس فارمیسی کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں. بہت ساری فارمیسیز کا اسلام آباد میں لائسنسز جو ہے نا وہ 10-15 دن کے لیے سسپینڈ کیے گئے ہیں کہ کسی ایک مریض کو انہوں نے کسی ایک پیک کے اوپر ایون 2 روپے یا 4 روپے یا 10 روپے اوور چارجنگ کی ہوئی ہے. بٹ میجورٹی کیسز میں پرائسز آر بینگ انکریز بائی دا مینوفیکچررز ناٹ دا فارمیسیز. اچھا سر, لاسٹ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو پورٹیبل ڈیوائسز کے حوالے سے آپ نے بتایا یہ ٹوٹل کتنی ڈیوائسز ہیں اور کتنی لاگت ان پہ آئی ہے؟ دیکھیں جی, یہ بیسیکلی تو ہم نے ڈرگ کنٹرول اسلام آباد کے لیے 4 ڈیوائسز کی پروکیورمنٹ اپروو کروائی ہوئی ہے اس پروجیکٹ میں. ایک رامن انالائزر جو ہے نا وہ جو ہمیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 16 ملین ایک رامن انالائزر کا, جو بیسیکلی یو ایس اے بیسڈ اکوپمنٹ ہے, تقریباً رفلی اس کی اتنی کاسٹ ہے جی. اور 4 ہم نے انشاءاللہ ٹوٹل پروکیور کرنے ہیں اپنے ڈرگ کنٹرول کے لیے. سر کب سے کام شروع کریں گے؟ جی میڈم, ایک اکوپمنٹ تو ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس کے اوپر بالکل ڈرگ انسپیکٹر اس کو یوز بھی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے کافی سارے بیچ میں جو ہے وہ سیمپلنگ اس طرح کے آئیڈینٹیفائی بھی کی ہیں. باقی 3 اکوپمنٹس کی پروکیورمنٹ ان پروسیس ہے اینڈ سون انشاءاللہ وی ول گیٹ دیٹ. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 جو پورٹیبل اکوپمنٹ ہیں ان سے اب آسانی ہو سکے گی اسلام آباد میں فیک میڈیسن اور جعلی میڈیسن کی جانچ میں.